ये रील केवल माँ नर्मदा के भक्तों के पास ही जाएगी। क्या आपको पता है माँ नर्मदा के धरती पे आने के 5 मुख्य कारण? माँ नर्मदा का पृथ्वी पर आने का पहला कारण महाराज हिरण्य तेजा की तपस्या। एक समय महाराज हिरण्य तेजा ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, दान और दक्षिणा दी। देवता तो प्रसन्न हो गए, लेकिन उनके पितृ दुखी थे। जब पितृ दुखी होकर जाने लगे तो महाराज ने पूछा कि देवता तो प्रसन्न हो गए, आप दुखी क्यों जा रहे हो? तब पितरों ने कहा, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, हमारा तर्पण नहीं हुआ है। यदि तर्पण करना है तो नर्मदा के जल से करना। लेकिन उस समय माँ नर्मदा धरती पर नहीं थी। तब महाराज हिरण्य तेजा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु माँ नर्मदा को धरती पर भेज दीजिए, और भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि नर्मदा धरती पर अवश्य आएगी। दूसरा कारण गगनप्रिय की मृत्यु का वरदान। गगनप्रिय बाणासुर का पुत्र था। जन्म लेते ही वह आसमान को देखकर हंसने लगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया गगनप्रिय। उसने भगवान शिव से एक अजीब वरदान मांगा, मुझे केवल नर्मदा के पुत्र के हाथों ही मृत्यु मिले, अन्यथा कोई मुझे मार न सके। यह वरदान पाकर गगनप्रिय अत्याचारी बन गया और देवताओं को कष्ट देने लगा। तब देवताओं की रक्षा के लिए माँ नर्मदा का धरती पर आना आवश्यक हो गया। तीसरा कारण भगवान विष्णु की तपस्या। एक बार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से एक दैत्य का वध किया, लेकिन उस दैत्य के रक्त के दाग सुदर्शन चक्र से कभी नहीं हट रहे। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या की और प्रार्थना की कि प्रभु नर्मदा को धरती पर भेज दीजिए, ताकि उनके पवित्र जल से सुदर्शन चक्र शुद्ध हो सके। भगवान शिव ने तथास्तु कहा, जल्द ही माँ नर्मदा धरती पर आएगी। चौथा कारण महाराज पूर्वा की तपस्या। एक समय महाराज पूर्वा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु माँ नर्मदा को धरती पर भेज दीजिए, ताकि संसार का कल्याण हो सके। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और नर्मदा के धरती पर आने का निर्णय और मजबूत हो गया। माँ नर्मदा का धरती पे आने का 5वां कारण धरती माता की प्रार्थना थी। उस समय धरती सूख चुकी थी, चारों ओर प्यास और संकट था। तब धरती माता ने गौ माता को रूप धारण किया और सभी देवी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपकी पुत्री नर्मदा यदि धरती पर आ जाए तो यह सुखी धरती फिर से जीवन से भर जाएगी। देवताओं और धरती माता की इस विनती को सुनकर भगवान शिव ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है नर्मदा जी को धरती पर भेजने का। अब प्रश्न ये है कि भगवान शिव ने माँ नर्मदा को धरती पर भेजने के लिए किस पर्वत को चुना और धरती पर उनका अवतरण कैसे हुआ और किस दिन हुआ। यही अद्भुत कथा को हम जानेंगे अगले अध्याय में। नर्मदे हर।